जैसे अभी हमने बताया हाउ मेनी टाइम्स अ नॉर्मल मैन ब्रीथ, एक आदमी कितनी एक मिनट में एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 15 से 18 बार। लेकिन उसका दिल कितनी बार धड़कता है, 72 बार कम से कम एवरेज, है ना। लेकिन अगर बच्चे की बात पूछे, हाउ मेनी टाइम्स नॉर्मल मैन ना पूछे, बच्चा पूछे, तो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, तो वो कितनी बार होता है देखिए। ये देखिए, इन स्मॉल चिल्ड्रन ब्रीथिंग रेट पर मिनट, एक मिनट में वो कितनी सांस लेता है, 20 से 24 बार सांस लेता है। ठीक है, तो बच्चों में थोड़ा डिफरेंट अलग मामला होता है। तो जो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सारे बता रहे हैं, ये अलग अलग सेट बनते हैं, पता नहीं आप किस सेट में कौन सा है, तो किसी की सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किसी के सेट में कौन सा आ जाए, इसलिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था हमने। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया था, 21 जून, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विच और इसमें यही इंपॉर्टेंट था, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स सब हमने समझाया, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ जनरली इन फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकल वाला, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेंटीग्रेड ये नहीं होता है, ठीक है, जनरली ज़्यादातर। और 98.6 टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यही होता है 98.6, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में होता है। और हम लोग जो कहते हैं नहीं, बुखार मेरे 104 है, 104 अगर 104 से मतलब फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस ना समझ लिएगा। अगर 104 डिग्री सेल्सियस, तो ये समझ लिए इतना तेज़ बुखार है कि 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है। तो इतना तेज़ तो बुखार होता नहीं कि आप छुएं हाथ जल जाए, है ना, आपके छाले निकल आए, ऐसा नहीं। फ़ारेनहाइट में वो बुखार होता है, डिग्री सेल्सियस में ना कहा करिए। अगर फ़ारेनहाइट में बुखार होता है और डिग्री सेल्सियस में अगर बुखार कहें, तो 40 के ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका बुखार तेज़ होता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन यही डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इन्फेंट का, छोटे बच्चे का, इन्फेंट में छोटा बच्चा जो होता है, उसका पल्स रेट यानी कि नस जो होती है, वो 120 से 140 के हिसाब से तो वो करती है, ठीक है। और रेक्टल थर्मोमीटर नॉट कंसर्न ह्यूमन बॉडी, ये देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर वही बात 98.6 फ़ारेनहाइट में इतना, और 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कितना है, 70 से 20 मिनट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार पल्स रेट होता है। लेकिन बच्चे का कितना है, वही इन्फेंट का कितना है, 120 से 140, यानी इसका ज़्यादा तेज़ चलता है, ठीक है, दिल भी धड़कता ज़्यादा तेज़। इनमें से भी देख लिए, शायद आ जाए। रिंग क्वेश्चन किस में यूज़ होता है, बेड सोर में। हॉट फॉर्मेशन इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरह का होता है, ये भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से कंक्लूड कर दे रहे हैं, जैसे विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा होता है, खट्टी चीज़ें विटामिन सी में होती है, तो लेमन हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में वो लिख दिएगा, ठीक है। और अगर जो है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी दे और ऑप्शन में ये हो, दही हो, आंवला हो, राइस हो और पोटैटो हो, तो आंवला ही रहेगा, खट्टी चीज़ सबसे यही है। कैरेट में विटामिन ए होता है। फिर से कंक्लूड करना चाहिए। और अगर लिखे विच विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, तो बी भी होता है और सी भी होता है। लेकिन आप फैट सॉल्युबल कहें तो कीड़ा, KEDA, मतलब ए विटामिन, डी विटामिन, के विटामिन, ई विटामिन, ठीक है। तो मिल्क में कौन सा नहीं पाया जाता, तो के नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्विंग यानी सिलाई कढ़ाई आपका क्या बताती है, बचाती है टाइम, मनी और क्लोथ, दोनों तीनों चीज़ें। स्टिचिंग भी आपका टाइम, मनी और क्लोथ, सारी चीज़ें बताती हैं। और जो चौक से निशान लगाते हैं उन लोग कपड़ा काटने से पहले, वो मिल्टन चौक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, फिर आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। गंदा पानी पीने से कॉलरा हो जाता है, ठीक है, ये सब हमने बताया। कॉलरा का दूसरा नाम विब्रियो कॉलरा, ये भी हमने बताया। और कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो जाता है। रेबीज़ में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, तो बाइट मीन्स काटना है। इसके लिए कौन सा इंजेक्शन, रेबीपर इंजेक्शन। तो रेबीपर इंजेक्शन किसके काटने की वजह से लगता है, कुत्ते के काटने से, ठीक है। ATS और टेटवैक इंजेक्शन टेटनस है, देखिए TTT बार बार है, तो टेटनस में भी TT है, ठीक है। और BCG का वैक्सीन, ये टीका BCG का क्यों लगता है, TB की वजह से। TB का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, स्पेलिंग देखो, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे लिखते हैं। और ये TB जो होता है वो टेलीविजन होता है। और BCG का फुल फॉर्म पूछते हैं वेरी शॉर्ट में, तो बेसिल कैलमेट ग्वेरिन, BACILLECALMETTEGUERIN ग्वेरिन, ठीक। और मॉस्किटो, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। अच्छा, डेंगू आप लोग सुनते हैं, DENGUE, डेंगू आप लोग सुनते हैं, है ना। डेंगू नहीं पढ़ते, इसको डेंगी पढ़ते हैं, डेंगी वर्ड है, ठीक है, डेंगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हवा की डिसीज जो हवा से होती है, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ना। ये भी हमने बताया कि साउंड को नापने के लिए कौन सी डिवाइस, जैसे कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है, इसीलिए साउंड को नापने के लिए डेसिबल होता है, ठीक है। गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी पीने से स्कॉलरा हो जाता है, ठीक है, ये भी हमने बताया। विच गैस इज फॉर्म बाय बर्निंग कोल, कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, CO2 जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हमने बताया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया था, 5 जून, ये भी आ सकता है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका आंसर 1986 होगा, लेकिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून आंसर लगाइएगा, टिक। अब अगर किसी के डायरिया पेशेंट है, कोई डायरिया पेशेंट है, तो उसको कैसी डाइट दी जाती है, लिक्विड डाइट दी जाती है, पतला पतला खाना है ना। अगर समोसे वोसे खिला देंगे तो और कायदे से उनकी दिक्कत हो जाएगी। जर्म कॉजिंग टाइफाइड से जिसके कौन सा जर्म टाइफाइड करता है, तो सैल्मोनेला टाइफे, देखिए टाइफाइड में टाइफाई है, ठीक है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ कौन से, टाइफाइड, कॉलरा, बेसिली
और एमीबिक डायरिया, ठीक है दोनों। तो बेसिक सोर्स ऑफ वाटर अगर पूछे पानी कहाँ से मिलता है, रेन से, मेन रेन से साफ़ सुथरा पानी होता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर, और ये विच काइंड ऑफ वाटर इज बेस्ट फॉर कपड़े धोने के लिए, सॉफ्ट वाटर बहुत फायदे सही है एकदम, और हार्ड वाटर में तो कपड़े में झाग ही नहीं निकलेगा साबुन में, ठीक है। तो जब कुएं का पानी साफ़ करने के लिए क्या यूज़ होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखिए ये वाला भी हमने बनाया, 1 दर्जन बनाना 48 रुपये का, तो एक बनाना कितने का होगा, 1 दर्जन में डजन में होता है 12, तो 12 केले 48 रुपये का, तो एक केला 12 से 48 को डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए, तो 12 4 द 48 टेबल आना चाहिए। जब भी इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी या इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस कितना, तो 1 किलोग्राम 1 साड़ी जितना भी दिया हो, यहाँ पर जो नंबर लिखा हो, 3 का पूछा 5 का पूछा हो, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 80 को मल्टीप्लाई करो तो 3 8 24 240 आ जाएगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होगा, एक का दिया हो ज़्यादा पूछा हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर हो वो कर लेना मल्टीप्लाई में, इससे पहले वीडियो में सिखाया है। ये भी पूछ सकते हैं, बेसिक चीज़ है कि जो है ये वज़न की यूनिट क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम, है ना, याद रखिएगा। वेट माने वजन, ठीक है। हाइट किस में नापते हैं, ऊंचाई में सेंटीमीटर, मीटर, और फिट भी होता है ऑप्शन, वो भी हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद से करिएगा। 1 किलोग्राम चावल की इतनी कीमत है, 5 किलोग्राम निकालनी है भाई, इसको इससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 175 आ जाएगा। ये भी हमने क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई, सैनिटेशन किस लिए ज़रूरी है कि हमें जर्म्स और इंसेक्ट से हम बचे रहें, कीड़ों से। एक ये संचय का सेविंग अकाउंट किस लिए यूज़फुल है, किसके लिए है फ़ायदेमंद, हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ को इसका करना चाहिए। तो एम ऑफ सेविंग, पैसे की बचत किस लिए है, क्या आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक है। ये द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली बजट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एंजल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम ऑफ मेकिंग फैमिली बजट, सेविंग, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी खर्च का कंट्रोल कर लें आप, बहुत ज़्यादा अटैच हटाना वाला, नॉलेज ऑफ इनकम और सेविंग, ये सारे तो ऑल ऑफ द अबव। और ये 5 हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग फैमिली बजट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट यानी एम क्या है, सेविंग करना, कंट्रोल करना खर्चों को, और इनकम की नॉलेज होना, सभी ऑल ऑफ देम। देखिए मोस्ट एसेंशियल आइटम इन बजट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन से भी ऊपर है जो फूड। अगर खाना ही नहीं होगा भाई तो कैसे पढ़ोगे, कैसे कमाओगे, कुछ भी करोगे, दिमाग तभी काम करेगा तो पेट में कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और ये एंजल इज द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द एंजल्स लॉ फॉर होम बजटिंग। बाकी इतना ही पढ़ लिएगा सही से, आप कर लेंगे अच्छे से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे रहें, जुड़े रहें, लिंक रहें, जितनी भी वीडियो डालें लगातार बस देखते रहें, पेपर आपके इंशाल्लाह बोर्ड के सब अच्छे होंगे, ठीक है। थैंक यू।